नमस्कार दोस्तों आप में से कई मेरे दोस्त म्यूचुअल फंड एनएवी के बारे में अनजान हैं या उन्हें सही जानकारी नहीं है। दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एनएवी को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड एनएवी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें कि शामिल होगा म्यूचुअल फंड एनएवी क्या होती है, एनएवी की कैलकुलेशन कैसे होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनएवी और एनएवी के बारे में प्रचलित गलत फहमियाँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड एनएवी क्या होती है? दोस्तों एनएवी की फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होती है। एनएवी को किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की बुक वैल्यू भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी एक शेयर या स्टॉक का मूल्य होता है, वैसे ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी होती है। इस एनएवी के आधार पर ही किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आवंटित की जाती है। एनएवी का मूल्य प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत पर बदलता रहता है, यानी कि यह प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत पे निकाली जाती है। दोस्तों अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स क्या होती है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण इसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। इस यूनिट्स के आधार पर ही आपके करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्ञात की जाती है। यूनिट को निकालने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट में एनएवी का भाग लगाया जाता है। इस प्रकार एनएवी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का मूल्य माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में किया है और उस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी 20 रुपये है, तो आपको कुल 50 यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड की अलॉट की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एनएवी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों फंड मैनेजर के द्वारा आपका पैसा स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आदि में लगाया जाता है। इन सभी सिक्योरिटीज़ के आधार पर ही आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी डिसाइड होती है। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी इस प्रकार निकाली जाती है। म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट्स में से म्यूचुअल फंड के टोटल एक्सपेंसेज और लायबिलिटीज़ घटा दिए जाते हैं और उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का भाग लगा दिया जाता है। दोस्तों एनएवी के इस फॉर्मूले के टर्म्स को हम बाइफरकेट करते हैं। यहाँ पर टोटल एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में शामिल होगा स्टॉक्स, बॉन्ड्स प्लस कैश। टोटल एक्सपेंसेज एंड लायबिलिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड, इसमें शामिल होगा मैनेजमेंट फ़ी या एक्सपेंसेज रेशियो प्लस रिडम्पशन क्लेम्स जो म्यूचुअल फंड को प्राप्त हुए हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, इसमें वह यूनिट शामिल होगी जो वर्तमान में निवेशकों के पास में है। चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड की एनएवी की कैलकुलेशन को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए XYZ म्यूचुअल फंड में 2021 में कई निवेशकों ने मिलकर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके एक्सपेंसेज रेशो और अदर एक्सपेंसेज हैं 10,000 रुपये, जबकि उस म्यूचुअल फंड में कुल 5,000 यूनिट्स जारी की गई। तो दोस्तों इसमें एनएवी निकालने के लिए हमको टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सपेंसेज निकालने होंगे और उसमें टोटल यूनिट्स का भाग देना होगा। तो इसमें 1 लाख माइनस 10,000 जो कि उसके एक्सपेंसेज हैं डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स जो कि 5,000 है, तो यहाँ पर एनएवी निकल कर आएगी 18 रुपये। वहीं 5 साल बाद में अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1.80 लाख हो जाता है, जबकि एक्सपेंसेस बढ़कर 20,000 रुपये हो जाते हैं और यूनिट्स की संख्या 7,000 तक पहुंच जाती है, तो इस केस में एनएवी होगी टोटल एसेट्स जो कि है 1,80,000 रुपये माइनस टोटल एक्सपेंसेस जो कि हैं 20,000 रुपये के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो कि है 7,000। इस प्रकार इस केस में एनएवी निकल कर आएगी 22.86 रुपये। दोस्तों अब सवाल उठता है एसआईपी या लमसम करवाने पर यूनिट्स किस प्रकार आवंटित की जाती है। दोस्तों जब भी आप एसआईपी या लमसम करवाते हैं, इस स्थिति में जब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में पहुंचेगा, उस दिन की एनएवी के आधार पर आपको यूनिट्स आवंटित की जाती है। इस प्रकार आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट में प्रेजेंट एनएवी का भाग लगाकर आपको यूनिट्स अलॉट की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और उस समय एनएवी 50 रुपये है, तो आपको कुल 100 यूनिट्स प्राप्त होगी। एनएवी का क्या यूज़ है या इम्पोर्टेंस ऑफ एनएवी। दोस्तों एनएवी के आधार पर ही आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू ज्ञात की जाती है। आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू निकालने के लिए टोटल यूनिट्स को प्रेजेंट एनएवी से मल्टीप्लाई किया जाता है। म्यूचुअल फंड में किए गए सभी ट्रांजैक्शन एनएवी के आधार पर किए जाते हैं, चाहे वह बाइंग के हो या चाहे आपके म्यूचुअल फंड रिडम्पशन से संबंधित हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड एनएवी से संबंधित कुछ गलतफहमियों के बारे में। दोस्तों पहला मिसकंसेप्शन है, क्या म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त एनएवी देखनी चाहिए। दोस्तों कई निवेशक म्यूचुअल फंड एनएवी और स्टॉक की प्राइस को एक जैसा ही समझते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टॉक का मूल्य ज़्यादा है तो वह ओवर वैल्यूड दिखाई देता है,
जबकि किसी कम मूल्य वाले शेयर को अंडर वैल्यूड समझकर ज़्यादा रिटर्न की आशा में खरीदना। परंतु म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले एनएवी को चेक करने का कोई भी तुक नहीं बैठता। इसीलिए कभी भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते समय एनएवी को चेक करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, दूसरा मिसकंसेप्शन है, क्या आपको ज़्यादा एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? किन्हीं 2 या 2 से अधिक म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि समान कैटेगरी से संबंधित हैं, उनकी एनएवी का आपस में कम या ज़्यादा होना म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाता है। किसी शेयर प्राइस के जैसे एनएवी कभी भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड नहीं हो सकती। इसका सीधा सा कारण है कि एनएवी डिमांड और सप्लाई से सीधे तरीके से कंट्रोल नहीं होती। एनएवी मात्र एयूएम जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, क्या एनएवी भी स्टॉक प्राइस के जैसे गिरती है? जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड अपना अधिकांश निवेश स्टॉक मार्केट में करते हैं। निवेशित स्टॉक्स का मूल्य लगातार घटता और बढ़ता रहता है। अगर निवेशित शेयर्स का मूल्य बढ़ेगा तो एनएवी भी बढ़ेगी और शेयर की प्राइस कम होगी तो एनएवी में भी गिरावट देखी जाएगी। इस प्रकार स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन के आधार पर ही एनएवी लगातार घटती और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि हमें कौन से दिन की एनएवी प्राप्त होगी। दोस्तों, सेबी के नए नियमों के अनुसार 1 फरवरी 2021 से निवेशक को उस दिन की एनएवी आवंटित की जाएगी जब पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास में पहुंच जाएगा। अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है जो कि ट्रेडिंग डे के 3 बजे से पहले किया गया है तो आपको उसी दिन की एनएवी प्राप्त होगी। जबकि वह ट्रांजैक्शन अगर 3 बजे के बाद में किया गया है तो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की एनएवी रिसीव होगी। दोस्तों, अब आपका सवाल हो सकता है कि मेरी एसआईपी तो बैंक से ऑटो डेबिट होती है, मुझे कौन से दिन की एनएवी रिसीव होगी? दोस्तों, इस केस में भी आपको उस दिन की एनएवी मिलेगी जब आपका बैंक आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास में पहुंचाएगा। दोस्तों, कंक्लूजन में बात की जाए तो आपको एनएवी को ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एनएवी के बारे में बेसिक जानकारी भी है तो काम चल जाएगा। दोस्तों, एनएवी के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।